गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम वर्ड प्रॉब्लम करेंगे HCF के ऊपर। लास्ट में हमने सीखा था कि HCF क्या होता है। HCF की फुल फॉर्म क्या होती है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कि सबसे बड़ा फैक्टर जो दोनों कोई भी नंबर में कॉमन है। आज हम उससे रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम करेंगे। तो सबसे पहले एग्जांपल क्या है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर that divides 18 and 24 without leaving a remainder। हमें सब लार्जेस्ट मतलब कि HCF निकालना है। जहाँ पर लार्जेस्ट ग्रेटेस्ट लिखा जाता है वहाँ पे हम HCF निकालते हैं। हमें सबसे बड़ा नंबर चाहिए, एक ऐसा नंबर चाहिए जो 18 और 24 दोनों से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा और वहाँ पर कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। ठीक है, क्या नंबर बोला गया है यहाँ पे, 18 और 24। तो हम क्या करेंगे, पहले हम 18 के फैक्टर्स बनाएंगे। सबसे छोटा नंबर जो 18 से डिवाइड हो रहा है तो क्या है वो 2। 1 सबके साथ होता है लेकिन हमें लेना नहीं है वो, हमें लेना है बस 2। 2 के टेबल में 18 किस पर आएगा, 9 पर। फिर दोबारा लाइन खींची हमने, अब 2 के टेबल में 9 आएगा, नहीं आएगा। और उससे छोटा नंबर क्या होगा, 3। ठीक है, तो 3 से जाएगा 3 पे, 3 3 जा 9। फिर लाइन खींची, अब 2 के टेबल में 3 नहीं आएगा, 3 के टेबल में 3 आएगा, तो दोबारा 3 पे जाएगा, तो यहाँ पे आ गया नीचे 1। ठीक है, ऐसे हमें 24 के साथ करना है। 2 पे जाएगा, कैसे पता मुझे कि 2 पे जाएगा, क्योंकि इसमें लास्ट नंबर क्या है, 4। अब 4 क्या है हमारा, इवन नंबर, और कोई भी इवन नंबर जो होता है वो हमेशा 2 से डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पे आएगा 2 के टेबल में 24 किस पे आएगा, 12 पे आएगा। लाइन खींची हमने, फिर दोबारा 2 पे जाएगा, 2 के टेबल में 12 किस पे आएगा, 6 पर आएगा। फिर दोबारा लाइन खींची, फिर दोबारा 2 पे चला जाएगा, 2 की टेबल में 6 कौन से नंबर पे आएगा, 3 पे। 2 3 जा 6। अभी 2 पे नहीं जाएगा, अब किस पे जाएगा, 3 पे जाएगा, नीचे आ गया 1। तो 18 का क्या क्या फैक्टर बना, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। ठीक है, और 24 का क्या फैक्टर बना, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3। ये बन गया हमारा। अब दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, एक 2 कॉमन आ रहा है और एक 3 कॉमन आ रहा है। ठीक है, यहाँ नीचे स्पेस नहीं है, यहाँ मैं साइड में लिख रही हूँ। तो HCF क्या हो गया, जो जो कॉमन आ रहा है उसको हमें लिखना है, 2 और क्या कॉमन आया, 3, और बीच में साइन आ जाएगा मल्टीप्लाई का, 2 3 जा 6। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो गया, 6। 6 सबसे बड़ा नंबर है जो 18 और 24 से डिवाइड हो जाएगा पूरी तरीके से, और वहाँ पर कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। आप 6 की टेबल में 18 भी आता है और 6 की टेबल में 24 भी आता है। तो सबसे बड़ा फैक्टर जो 18 और 24 से डिवाइड हो जाएगा वो है 6। आगे समझ में, अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर 6 आ गया ऊपर। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 47 77 and 89 leaving the remainder 5 in each case। इसमें क्या बताया, क्या बोला गया है इसमें आपको ये बोला गया है कि हमें सबसे बड़ा नंबर निकालना है। वो नंबर ऐसा होना चाहिए जब उस नंबर को
77 और 89 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर आना चाहिए 5। रिमाइंडर होता है जो नीचे बच जाता है डिवाइड करने के बाद। ठीक है, हमें एक ऐसा नंबर चाहिए, सबसे बड़ा नंबर, जब हम उसको 47, 77 और 89 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर आना चाहिए 5। ठीक है, क्या क्या नंबर है? 47, 77, 89, 47, 77 और 89 ये नंबर है। ठीक है, हमें किससे चेक करना है कि हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जो इनसे डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 5 आ जाए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है ऐसे केस में, जो भी हमें क्वेश्चन में बोला जाएगा कि हाँ ये रिमाइंडर आना चाहिए, तो उस रिमाइंडर को उस नंबर के साथ माइनस करना है। जैसे यहाँ पे हमें क्या बोला जाएगा, 5 रिमाइंडर आना चाहिए। ठीक है, तो 47 को मैंने 5 से माइनस किया तो क्या आ गया, 43, 42। ठीक है, ऐसे हम 77 को 5 से माइनस करेंगे तो क्या आ गया यहाँ पे, 72। अब 89 को 5 के साथ माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ गया 84। अगर यहाँ पे बोला जाता हमें कि 6 रिमाइंडर आना चाहिए तो यहाँ 5 की जगह हम 6 से माइनस करते। ठीक है, ये नंबर आ गया यहाँ पे 42, 72 और 84। यहाँ भी हमारा ये आया था ऊपर 42, 72 और 84। ठीक है, अब हमें इन तीनों का HCF निकालना है। जैसे पहले 42 का निकाला, ठीक है, 4 का निकाला। अब तीनों में जो जो नंबर कॉमन होगा उसको हमें अलग से लिखना है। तो पहला नंबर क्या कॉमन होगा इसमें, 2 और 3, 2 3 जा 6, तो इसका आंसर क्या हो गया, 6। तो 6 एक ऐसा नंबर है, जब हम 6 को, जो हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया था, 47, 77 और 89, जब हम 6 को इन तीनों नंबर के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर 5 आएगा। एक बार चेक कर लेते हैं। 47 था हमारा, 6 से करना था हमें। ठीक है, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 6 8 जा 48। 48 ऊपर जा रहेगा, 7 पे जाएगा तो 42 आ गया। माइनस किया तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ गया हमारा, 5। ठीक है, रिमाइंडर आ गया हमारा 5। तो ये आंसर हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में जो भी रिमाइंडर बोला जाएगा, आपको जिस भी नंबर का रिमाइंडर बोला जाएगा, कि जैसे 45 को हमें एक ऐसे नंबर से डिवाइड करना है कि रिमाइंडर 3 आना चाहिए, तो 45 को हम 3 से माइनस कर देंगे। जो आंसर आएगा उसका हम HCF निकालेंगे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन एग्जाम्पल क्या है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 57, 133 and 384, leaving 7, 8 and 9 रिमाइंडर। हमें सबसे बड़ा एक ऐसा नंबर चाहिए कि जब हम उस नंबर को 57 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर आना चाहिए 7। 133 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आना चाहिए 8।
और 384 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आना चाहिए 9। हमें एक ऐसा नंबर निकालना है, ठीक है। इसमें भी हम सेम करेंगे। 57 का क्या रिमाइंडर आना चाहिए? 7। तो 57 को हमने 7 के साथ माइनस कर दिया तो आ गया हमारा 50। अब 133 का रिमाइंडर 8 आना चाहिए। तो 133 को 8 से माइनस किया तो आंसर आ गया 125। सेम हम 384 के साथ भी करेंगे। उसका क्या रिमाइंडर आना चाहिए? 9 आना चाहिए। तो 384 को 9 के साथ माइनस करना है तो आंसर आ गया हमारा 375। ठीक है। अब हमें HCF किसका निकालना है? जो ये आंसर आया माइनस करने के बाद। क्या क्या? 50, 125, 125 और 375। तो हमने इसका HCF निकाला तो क्या आया? इसका 50 का निकाला, 125 का निकाला और 375 का हमने निकाला। जो इन तीनों नंबर में क्या क्या कॉमन आया? एक 5 आया होगा, एक दोबारा 5 आया होगा। तो इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है। जैसे यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो एक 5 हमारा कॉमन आ गया। यहाँ भी 5, यहाँ भी 5 और यहाँ भी 5। तो ये 2 5 तीनों नंबर में कॉमन आ रहे हैं। तो HCF क्या हो गया? जो तीनों में कॉमन आ रहे हैं। क्या क्या कॉमन आ रहे हैं? 5 और 5। 5 5 जा 25। तो हमारा HCF क्या हो गया? 25। HCF 25 का मतलब हुआ कि जब हम 25 को क्वेश्चन में जो नंबर दे रखे हमें, कौन कौन से नंबर? 57, 133 और 384। जब हम 25 को इन तीनों नंबर से डिवाइड करेंगे, 57 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर पक्का 7 ही आएगा। और 25 को 133 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर 8 आएगा। सेम 384 को 25 से डिवाइड करेंगे तो वहाँ हमारा रिमाइंडर आएगा 9। ठीक है। और 25 भी सबसे बड़ा नंबर है जो इन तीनों से डिवाइड करने पर 7, 8 और 9 रिमाइंडर आएगा। इसके अलावा कोई बड़ा नंबर नहीं होगा। ठीक है। ये एक्सरसाइज के 5 क्वेश्चन है, इसको ट्राई करके अब। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या है हमारा एक्सरसाइज का? एक्सरसाइज 5.4 है। फर्स्ट क्वेश्चन रीड करके, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 24, 36 एंड 72 एग्जैक्टली। हमें एक सबसे बड़ा एक ऐसा नंबर चाहिए जब हम उस नंबर को 24, 36 और 72 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा। तो यहाँ पे 24 ग्रेटेस्ट बोला हुआ है कि ग्रेटेस्ट का मतलब है HCF हमें यहाँ पे निकालना है। जहाँ पर हाईएस्ट, ग्रेटेस्ट, लार्जेस्ट इस टाइप के वर्ड आएंगे क्वेश्चन में, वहाँ पर हमें HCF निकालना है। यहाँ सामने हमने 24, 36 और 72 का HCF निकाला। ठीक है। 24 है, 24 सबसे पहले 2 पे जाएगा। 2 की टेबल पर 24 कौन से नंबर पे आएगा? 12 पर आएगा। फिर दोबारा 2 पे गया, फिर 2 की टेबल में 12 कौन से नंबर पे आएगा? 6 पर आएगा। अब 2 की टेबल में 6 किस पर आएगा? 3 पर आएगा। अब 2 की टेबल में आएगा नहीं तो ये 3 पे जाएगा, तो 3 बन जा 3, यहाँ पे बस हमारा 3। हमें HCF जब तक करना होता है जब तक यहाँ नीचे हमारा 1 नहीं आ जाए। ठीक है। हमने तीनों का HCF निकाला और तीनों में क्या क्या कॉमन आया? एक 2 कॉमन आया, एक यहाँ भी। HCF के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि कोई भी नंबर, जितने भी नंबर क्वेश्चन में बोले जाएंगे सब में कॉमन आना चाहिए। ठीक है। जैसे 2 तीनों में कॉमन आ रहा है, ये वाला 2 भी कॉमन आ रहा है और ये वाला 3 भी कॉमन आ रहा है।
तो एचसीएफ क्या हो गया, 2 मल्टीप्लाई 3, तो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, तो आंसर आ गया 12। ठीक है, पहले 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4, अब लास्ट में क्या बचा, मल्टीप्लाई बाय 3, ये वाला 3 यहाँ पे आ गया, 4 3 ज़ा 12। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 75 एंड 125 विदाउट लिविंग रिमाइंडर। इसमें हमें एक सबसे बड़ा नंबर निकालना है, 70 जो 75 और 125 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर हमारा 0 आना चाहिए। यहाँ भी हमने सेम किया, दोनों का एचसीएफ निकाला। अब दोनों में जो जो कॉमन आएंगे, दोनों में क्या कॉमन आए, एक ये वाला इसमें 5 आया, इसमें 5 आया, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है, तो ये कॉमन नहीं आएगा। जो कॉमन आया उसको मैंने इस तरीके से लिख दिया, 5 5 ज़ा 25। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज का, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड 48 एंड 76 with 6 as remainder in both cases। हमें सबसे बड़ा नंबर चाहिए जो 48 और 76 से डिवाइड हो जाए, लेकिन वहाँ पर रिमाइंडर 6 आना चाहिए। तो मैंने सब बताया था आपको कि जब जहाँ भी रिमाइंडर बोला जाए कि इतना रिमाइंडर आना चाहिए, उस नंबर को हमें जो नंबर क्वेश्चन में दे रखा है उसे हमें माइनस करना है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 48, इतना रिमाइंडर चाहिए 6, तो दोनों को माइनस करने के बाद क्या आ गया, 42। सेम ऐसे ही 76 नंबर दे रखा है, रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 6, दोनों को माइनस करने के बाद आ गया 70। अब हमें एचसीएफ निकालना है 42 और 70 का। सामने एचसीएफ निकाला, दोनों में 2 और 7 कॉमन आ रहा है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 2 मल्टीप्लाई बाय 7, 2 7 ज़ा 14। तो इसका मतलब क्या हुआ, 14 एक ऐसा नंबर है जब उसको मैं 48 और 76 के साथ डिवाइड करूँगी तो रिमाइंडर 6 पक्का आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड 27, 41 एंड 50 लिविंग 3, 5 एंड 2 रिस्पेक्टिवली एज रिमाइंडर। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, यहाँ पे ग्रेटेस्ट बोला गया है, ग्रेटेस्ट का मतलब होता है एचसीएफ। तो यहाँ पे हमें सबसे बड़ा एक ऐसा नंबर निकालना है जब उसको 27, 41 और 50 के साथ डिवाइड करेंगे तो 3, 5 और 2 रिमाइंडर आना चाहिए। मतलब एक ऐसा नंबर चाहिए जब उसको 27 के साथ डिवाइड करूँगी तो रिमाइंडर 3 आएगा, उसी नंबर को मैं 41 के साथ डिवाइड करूँगी तो रिमाइंडर 5 आएगा, और सेम उसी नंबर को 50 के साथ डिवाइड करूँगी तो रिमाइंडर हमारा आएगा 42। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 27 डिवाइडेड बाय नंबर लीव्स 3 एज रिमाइंडर। जो 27 है, जब हम उस एक ऐसे नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमारा 3 रिमाइंडर आना चाहिए। तो यहाँ पे 3 रिमाइंडर बोला हुआ है, इसलिए मैंने 27 को 3 से माइनस करने के बाद 24 वहाँ पर आ गया। ठीक है, अब 41 का क्या रिमाइंडर होना चाहिए, 41 का रिमाइंडर होना चाहिए 5, इसलिए मैंने 41 को 5 से माइनस किया और आंसर आ गया 36। सेम उसके बाद क्या होगा, सेम 50 के साथ हमें करना है। 50 को जब एक ऐसे नंबर से डिवाइड करना है जहाँ पर रिमाइंडर 2 आना चाहिए, इसलिए 50 को 2 के साथ माइनस किया तो यहाँ पे आ गया 48।
अब जो 24, 36 और 48 इन तीनों का HCF निकालना है, और तीनों में जो कॉमन आएगा उसको आपस में मल्टीप्लाई करके आंसर हमें निकालना है। जैसे तीनों में 2, 2 और 3 कॉमन आया, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, तो आंसर आ गया 12। तो 12 एक ऐसा नंबर है जब उस नंबर को 27 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर 3 आएगा, 12 को 41 से डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर 5 आएगा, और 12 को 50 के साथ डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर 2 आएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5। तो अगला क्वेश्चन क्या हुआ हमारा, what can be the greatest capacity of a measuring cup that can be filled number of times to measure out 18 ml and 27 ml। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, एक नापने वाले कप की सबसे बड़ी क्षमता क्या हो सकती है जिससे हम 18 ml और 27 ml का 18 ml एंड 27 ml को नापने के लिए हम कई बार भरा जा सकता है, कि हमें सबसे बड़ी क्षमता बतानी मेजरिंग कप की कि जिससे हम 18 ml और 27 ml को भरा जा सकता है। तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट बोला हुआ है, ग्रेटेस्ट का मतलब है HCF हमें यहाँ पे निकालना है। किसका HCF निकालना है यहाँ पे, 18 और 27 का। तो यहाँ पे हमने 18 और 27 का HCF निकाला, दोनों में 3 और 3 कॉमन आ गया, तो आंसर आ गया 9 ml। ठीक है। तो क्या हो गया, क्या बताया गया यहाँ पे कि 9 ml वाला जो मेजरिंग कप होगा उससे हम 18 ml और 27 ml को हम इजीली भर सकते हैं। ठीक है, ये हमारी हो गई एक्सरसाइज पूरी। ठीक है, इसको आप पूरा कॉपी में करना है, 5 क्वेश्चन से आप इसमें। क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा हमारा, फिर क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा हमारा पूरा, फिर क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा, क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा पूरा, और ये है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, इसको आप कॉपी में कर लेना। ठीक है, आप सबको समझ में आ गया HCF क्या होता है। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करना। कल मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, अपना ध्यान रखिएगा। तो थैंक यू।